नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कालिंजर एक ऐसा दुर्ग है जहां पर कई छोटे छोटे महल हमें देखने को मिल जाएंगे। समय समय पर यहां कई राजाओं ने राज शासन किया। कालिंजर का इतिहास पुराणों के अनुसार माना जाए तो जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जब भोलेनाथ ने विष पिया था तो वो अपनी ज्वाला शांत करने के लिए विष की यहाँ पर आए थे। कालिंजर नीचे बना हुआ नीलकंठ मंदिर, और यह मंदिर होने के साथ साथ ऐसे कई महल कालिंजर में हमें देखने को मिल जाएंगे जिनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। बात करूं इसके स्थान की तो कालिंजर जो बांदा से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप सतना से आना चाहो तो यहाँ से 90 किलोमीटर दूरी कालिंजर महल की पड़ती है। तो ये है यहाँ का रंग महल, जो कि आज से तकरीबन 400 वर्ष पुराना भी हो सकता है और 200 वर्ष पुराना भी हो सकता है और इससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। देखिए, आपको इस रंग महल के मेन द्वार के सामने आपको दो झरोखे देखने को मिल रहे होंगे, जहाँ पर प्राचीन समय में सैनिक पहरा दिया करते हो या फिर रानियाँ वगैरह या राजा वगैरह इन झरोकों से हवा वगैरह लेने के लिए आया करते होंगे। अब मैं बात बता दूं रंग महल की। रंग महल क्यों बनाया जाता था, क्या इसकी विशेषता थी, रंग महल में क्या हुआ करता था। दोस्तों, रंग महल में जो कभी नृत्य वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि राजा महाराजा उनके मेहमान आते थे, मेहमान नवाजी के लिए इन रंग महलों का उपयोग किया जाता था। रात्रि के समय जब कोई ऐसी नृत्यांगनी आती थी तो इसमें ऐसी लाइटिंग लगाई जाती थी कि पूरा महल चमकता था। देखिए, आप ऊपर कुछ कलर वहाँ धुलमिल पड़ चुके हैं, अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में वो देखने को मिलते होंगे क्योंकि पुरातत्व विभाग ने इसकी मरम्मत वगैरह करवाई है। अब आइए थोड़ा इस महल के सामने, ये देखिए इसका मेहराब कितने शानदार तरीके से विशालकाय पत्थर जो हुआ करते थे उनको काट करके बनाए गए हैं। ऊपर के जो आपको झरोखे देखने को मिल रहे होंगे उन्हें भी कटाव से निकाल करके बनाए हैं। ये डिजाइन्स आपको काफ़ी शानदार तरीके से उभरी हुई दिखाई पड़ जाती हैं। इधर सैनिक अपना पहरेदारी किया करते होंगे जिस समय पर जब यहाँ राज शासन चलता होगा। ये देखिए पत्थर जो है पूरा गोलाकार काट करके किस तरीके से बनाया गया है, दोनों साइड आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ प्राचीन समय में एक द्वार लगा रहता होगा, जहाँ यहाँ देखिए आप लकड़ी का टुकड़ा फंसा देते होंगे और द्वार को सपोर्ट मिल जाती होगी। आइए अब हम आ चुके हैं रंग महल के अंदर। अब हम यहाँ की कुछ आपको विशेषताएं बताएंगे, जैसे कि रंग महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर महल हुआ करता था। इधर आप देखिए झूमर वगैरह बीच में लटके हुआ करते होंगे, अब तो उसके साक्ष्य तक नहीं हमें देखने को मिलते हैं और ये डिजाइन आपको काफ़ी शानदार लगते होंगे। यहाँ सैनिकों को आराम करने के लिए बनाए गए हैं और सैनिक अपने हथियार वगैरह इन आलों में रखते होंगे, जो मेन द्वार के सामने अभी देख पा रहे होंगे। इधर से भी सामने आप देखोगे तो कुछ डिजाइन्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि अब धूमिल अवस्था में हो चले हैं। आइए देरी ना करते हुए हम महल के बिल्कुल अंदर चलेंगे। जैसे ही हम महल के अंदर प्रवेश लेते हैं तो यहाँ हमें एक दालान नुमा कक्ष बना हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि विशालकालीन पत्थरों को काट करके देखिए कि बड़े बड़े पिलर तैयार किए गए हैं और इनके मेहराब देखिए कितने शानदार हमें देखने में लगते हैं। इनके ऊपर की छतें जो हैं वो भी पूरी पत्थरों की ही हमें देखने को मिलती हैं। चलिए आ जाइए, अब चलते हैं आंगन की ओर। आप इस रंग महल का आंगन देखोगे तो यहाँ पर वो प्राचीन समय में आज से कई सौ वर्ष पहले वो नृत्य वगैरह हुआ करते थे। जब यहाँ बुंदेलों का शासन आया, मुगलों का शासन आया और यहाँ पर चंदेल राजाओं का भी शासन रहा, यहाँ पर वो प्राचीन समय में नृत्यांगनी किया करती होंगी। और यहाँ देखिए, ये था वो प्राचीन समय का टब, इसमें केसर फूल वगैरह डाला करते थे। जब यहाँ नृत्य वगैरह हुआ करते थे, रंगमंच लगा करते थे, तो केसर की खुशबू पूरे महल के चारों ओर फैल जाती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो प्राचीन समय की लाइटिंग सिस्टम। ये आपको कुछ गोल गोल पत्थर कटे हुए दिखाई लोकनुमा दिखाई पड़ रहे होंगे। जब यहाँ नृत्य वगैरह हुआ करते थे तो इनमें बड़ी बड़ी मसाले वगैरह जला करके इनमें लगा दी जाती थी, जिससे इस महल में बहुत ही विशालकाय चमक आ जाती थी। और ऐसा भी लोग बताते हैं कि यहाँ ऐसे झूमर पड़े रहते थे, टंगे रहते थे इनके अंदर, कि जब ये लाइटें ये मसालें जलती थी तो झूमर पर उनकी रोशनी पड़ती थी तो पूरा महल दहक उठता था, खिल उठता था, जगमगा जाता था। ऊपर भी आपको देखिए उन दीवालों में मसाले लगाने के लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मसाले वगैरह फंसाई जाती थी और पूरा महल एक मोती की तरह चमकता था, हीरे की तरह चमक उठता था। यहाँ पर राजा वगैरह अपने सिंहासन डालते होंगे, उनके डले रहते होंगे। यहाँ पे बैठ करके इस साइड आप देख सकते हो वो नृत्य वगैरह का
आनंद लिया करते होंगे। यह महल जो है आज से तकरीबन लोग बताते हैं कि 600 वर्ष पुराना माना जाता है। आज इसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए जो पत्थर वगैरह काट करके बनाए गए हैं कितने शानदार यहाँ से हमें दिखाई पड़ते हैं, इनके मेहराब नुमा ये कटाव। देखिए अब हम थोड़ा इन कक्षों के अंदर चलेंगे, आ जाइए। दालान नुमा आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर पहले पर्दा वगैरह जब लगे रहते होंगे, झूमर वगैरह लगे रहते होंगे, जब इनकी सुंदरता कितनी शानदार हुआ करती होगी। इधर देखिए कुछ एक द्वार बना हुआ है छोटा सा, और इनको इन पत्थरों को देखिए कितनी शानदार तरीके से बारीकी से इनमें काम किया गया है। और इधर भी आपको द्वार की तरह ही देखने को मिलता है। ये हुआ करते थे वो विशालकाय कक्ष इस महल के। आप लोग देख सकते हो कितना शानदार रंग महल के वो कक्ष आज जो धूमिल पड़ चुके हैं। एक समय में यहाँ चमन बरसता होगा, गुल खिल जाते होंगे, जब यहाँ राजा महाराजा नृत्य वगैरह देखने के लिए आया करते होंगे, बैठा करते होंगे। ये अनगढ़े पत्थरों की मदद से ही इनका निर्माण हुआ है। पूरे महल का जो अनगढ़े पत्थर हुआ करते थे उनकी ही मदद से। चलिए हम थोड़ा इसके ऊपर भी चलेंगे, ऊपर का दृश्य भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग चलते हैं इस रंग महल की छत के ऊपर, आ जाइए। ऊपर जाने से पहले दोस्तों इन कक्षों को हम विजिट करते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ हमें और देखने को मिल जाए। देखिए इधर आप लोग देख सकते हैं पानी वगैरह निकालने के लिए छोटे छोटे हॉल आपको देखने को मिल रहे होंगे। बरसाती पानी या फिर जब यहाँ सफाई वगैरह हुआ करती होगी, ये पानी यहाँ से निकाला जाता होगा। ये 2 मंजिला आपको इमारत देखने को मिलेगी। इसकी छतें जो हैं बीच की गिर चुकी हैं, ऊपर की भी गिर चुकी हैं, सिर्फ दीवारें हमें आज देखने को मिल रही हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इधर से देखिए दालान कितनी शानदार तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। बिल्कुल ये पिलर वगैरह देखने में लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमें दिखाई पड़ता है। इधर से इस महल में आप चारों तरफ नज़र मारोगे तो कितना सुंदर ये रंग महल का व्यू आज हमें दिखाई पड़ता है। आइए ऊपर थोड़ा सा छत पर चलते हैं। इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो एक हमें अलग सा फील होता है, क्योंकि अकेलापन टाइप का महसूस होता है। हम लोग दोनों ही हैं। कालिंजर का बहुत विशालकाय दुर्ग है और यहाँ पर कई महल बने हुए दिखाई पड़ जाते हैं। इधर देखिए आप लोग, ये कुछ कक्ष थे जो आज बिल्कुल छतें वगैरह इनकी नहीं हैं, छतें ध्वस्त हैं, सिर्फ दीवारें हैं। और ये हुआ करता था, देखिए आप लोग, वो झरोका जो मेन द्वार के बिल्कुल सामने विशालकाय बना हुआ है। इधर से हमें कालिंजर के बहुत सारे स्थान देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए हम बिल्कुल झरोके के ऊपर खड़े हुए हैं और इधर से देखें ये डिज़ाइन देखिए कितने शानदार यहाँ पर कटाव वगैरह हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सामने ही देखिए पूरा बियाबान जंगल है। लोग बताते हैं कि इन जंगलों में विशालकाय जंगली जानवर भी हैं, टाइगर वगैरह, भालू वगैरह, सब कुछ यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा। और वहाँ से सामने से रोड आया जहाँ से आपको वो फ्लैग दिखाई पड़ रहा होगा। और एक झरोका देखिए सामने इधर बना हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, जो बिल्कुल सामने बना हुआ है। ये दीवारों से आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने पुराने ये महल होंगे। आज दीवारें पूरी तरीके से खंडर बन चुकी हैं। एक झरोका आपको इधर भी देखने को मिलेगा जो बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे चलें और दिखाएं आपको। ये देखिए कुछ डिजाइन्स जो कि काफ़ी सुंदर हैं। और ये पिलर देखिए आप, पूरे एक ही पत्थर को काट करके पिलरों का निर्माण करवाया गया है। आ जाइए। ये देखिए मेन जो यहाँ का मेन द्वार है उसके ऊपर का हिस्सा है। जब इसकी छतें होंगी ना तब यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता होगा। और गर्मियों के टाइम पर यहाँ जब बैठा करते होंगे तो सामने से जो ठंडी हवा आती होगी ना, बहुत ही ज़्यादा शीतल ठंडी हवा आती होगी। अभी भी शायद आती होगी क्योंकि अभी ठंडियों का टाइम है, ख़त्म नहीं हुआ है, गर्मियों का टाइम आने ही वाला है। दोस्तों मैं कुछ भी बोल देता हूँ, थोड़ा आप लोग हैंडल कर लेना क्योंकि शायद पूरा दिन हो जाता है, थकावट होती है। देखिए ये हैं आपको मसाले जहाँ लगाई जाती थी, जगह जगह आपको इसके हॉल देखने को मिल रहे होंगे। इसमें ही वो मसाले वगैरह लगाई जाती थी, वो पूरे महल में उजाला किया जाता था। सामने ही भी कुछ कक्ष बने हुआ करते थे। शायद ये इमारत 2 मंजिला इमारत हुआ करती होगी। आज इसकी दीवारें गिर चुकी हैं। ये छतें देखिए गिरने के कारण पुरातत्व विभाग ने इनकी मरम्मत वगैरह करवा दी है। और ये दीवारें आप अनुमान लगाओ कितनी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी। एक छत यहाँ भी हुआ करती होगी जो नहीं है। ये देखिए कुछ मसाले लगाने के स्थान जहाँ वो मसाले जलाई जाती थी। आइए देखिए इधर हम लोग आते हैं तो इधर हमें दिखाई पड़ता है ये कमरे प्राचीन समय में जब हुआ करते होंगे, इनकी
रंगत काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करती होगी। आज काले पड़ गए हैं लेकिन अपने समय में बहुत ही सुंदर हुआ करते होंगे। देखिए आपको जगह जगह ये मसाले लगाने के स्थान दिखाई पड़ रहे हो, क्योंकि रंग महल एक ऐसा महल हुआ करता था जिससे पूरी मतलब जब राजा महाराजा इनके मेहमान नवाजी के लिए जब कोई किसी को बुलाते थे तो रंग महल को सजाया जाता था। रंग महल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर इत्र वगैरह खुशबूदार इत्र डाले जाते थे, केसर डाला जाता था। आज इसके कुछ साक्ष्य यहाँ पड़े हुए हैं। देखिए इन पिलर वगैरह टूट गए होंगे, छत के ऊपर का मलमा नीचे गिर गया, पत्थर आज से अनगढ़े ये पत्थर नीचे हमें दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा इधर से आप देखोगे तो इधर भी आपको कुछ कक्ष पूरे टूटे हुए दिखाई देंगे, इनकी छतें वगैरह नहीं है। कहीं कहीं हमें छतें मिलती हैं जिनके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। आ जाइए थोड़ा इधर पीछे की ओर आपको मैं दिखा दूं। देखिए ये विशालकाय कक्ष हुआ करता था जिसको यहाँ से आप लोग देखना चाहोगे। ये वो विशालकाय कक्ष हुआ करता था जिसके पीछे वाला हिस्सा है। इधर आप छतें तो नहीं है लेकिन पीछे की आप उधर देखोगे तो कुछ कक्ष की दीवारें बची हैं, लेकिन छतें वगैरह उसकी भी ध्वस्त हो गई हैं। इधर से आप सामने का व्यू देखो एक बार, तो कितना सुंदर इस रंग महल का सामने का व्यू हमें दिखाई पड़ता है, जो आज से तकरीबन 600 वर्ष या 500 वर्ष या 400 वर्ष पुराना होने का दावा करता है। इधर से आप नज़र मारो एक बार नीचे की ओर, तो कितना शानदार ये महल हमें दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों, इधर से जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है, इधर से सामने का दृश्य आप देखोगे जो मेन द्वार हुआ करता था उसके उधर का, तो कुछ कक्ष अपने समय में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करते होंगे, क्योंकि रंग महल राजा महाराजा मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जब मेहमान आते थे और जब कुछ नृत्यांगनी नृत्य करने के लिए आती थी तो उनके लिए ये महल बनाए जाते थे। यहाँ राजा निवास नहीं किया करते थे, यहाँ पर सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए इसका उपयोग हुआ करता था। और आइए हम कुछ और इसके अवशेष जो बचे हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं और चलते हैं इन कक्षों को दिखाने की ओर। आइए दोस्तों, देखिए ये कक्ष ये बना हुआ है, एक वो बना हुआ है, और शायद देखिए कक्ष तो इनको नहीं कहेंगे, नीचे से दालान टाइप की, लेकिन ऊपर से इनकी छतें वगैरह अपने समय में हुआ करती होंगी। ये देखिए अभी पुरातत्व विभाग ने शायद इनमें जो ये टाइल्स वगैरह लगवाई हैं ये भी काली पड़ गई हैं। एक झरोका इधर दिखाई पड़ रहा होगा और एक झरोका उधर दिखाई पड़ रहा होगा। अब वहाँ पहुँच पाना नामुमकिन है, पहुंचना मुश्किल है। ये देखिए पूरा लंबा आपको एक हॉल टाइप का दिखाई दे रहा होगा। आज छतें ना होने के कारण ये पूरा हॉल बन गया। मेरे हिसाब से पहले एक कक्ष हुआ करते होंगे कुछ। आइए थोड़ा इधर से भी इन कक्ष की ओर ले चलें, आपको कुछ इसमें डिजाइंस, कुछ नक्काशियाँ आपको दिखाएं। और देखिए आपको एक यहाँ छोटा सा तालाब दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि कालिंजर महल के अंदर बहुत सारे तालाब हैं जो कि उधर आप देख रहे होंगे। आज खाली है वो तलैया टाइप की। पहले बरसात के टाइम में यहाँ पानी स्टोर हो जाता था और जंगली जानवर अभी भी यहाँ पानी वगैरह पीने के लिए आते होंगे। आइए ये देखिए, ये पत्थर जो कटे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, इससे एक चीज़ अनुमान आप लगा सकते हो। जो हाथी उसमें बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, आपको थोड़ा पास में आइए, पास में आके दिखाई पड़ेंगे। इससे इतना अनुमान तो आप लगा सकते हो, जो हाथी बने हुए शक्ति का प्रतीक हुआ करते थे। हाथियों का बनना हर एक महलों में ऐसा बताते हैं लोग कि जो शक्तियों का प्रतीक हुआ करता था वही हाथी वगैरह महलों में इसलिए बनाए जाते थे कि ये राज्य जो साम्राज्य बहुत विशालकाय शक्तिशाली साम्राज्य है। जैसे जब ओरछा में हम लोग जाते हैं ना, ओरछा हुआ, ग्वालियर हुआ, ग्वालियर के महलों के मेन महल के ऊपर बड़े बड़े हाथियों का प्रतीक उभारा गया है। उससे यह प्रतीत होता है कि ये साम्राज्य बहुत विशालकाय और शक्तिशाली हुआ करता था। वैसे ही इधर देखो, कालिंजर छोटा मोटा दुर्ग नहीं था, ये 10 से 15 एकड़ में फैला हुआ दुर्ग था। वहाँ पर ये छोटे छोटे शीश महल, रंग महल, बादल महल, राजा महल, रानी महल, चौबे महल, ऐसे कई महल यहाँ बने हुए हैं जो मैंने अभी यूट्यूब पर डाले हैं। आप नीचे जाकर के देख सकते हो, बहुत सारे महल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे और आपको इसके कुछ और बचे हुए शेष अवशेष दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा महल विजिट कर लिया है, अब ऐसा कुछ नहीं बचा है। एक बार और इस आंगन को देखिए, इस कुंड को देखिए, बीच में जो टब बना हुआ है, इसी के अंदर वो केसर, वो खुशबूदार इत्र डाला करते थे और पूरे महल में इसकी खुशबू फैल जाती थी जब यहाँ महफिलें वगैरह
हुआ करती होंगी। तो दोस्तों ये यहाँ पास से देखिए, आपको दूर से तो बहुत दिखाई, ये देखिए यहाँ पर वो मसाले वगैरह फंसाई जाती थी और मसालों से ही पूरे महल में उजाला हुआ करता था। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने कालिंजर के बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं, फेसबुक पर भी दिखाए हैं, यूट्यूब पर भी दिखाए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करके जाना दोस्तों। कहीं क्योंकि ऐसा है कि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, हिस्ट्री मुझे भी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन सर्च जितना करता हूँ मिलता है, आप लोगों को बताता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना दोस्तों और फॉलो कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।